को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और आज का समा देख के, माहौल देख के एक ही बात समझ में आ रही है कि जहाँ भगवान का 20वां ऊंट डाल दिया जाता है, वहाँ कैसे सब काम सहज हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं और सब शुभ भी शुभ हो जाता है। ज्ञान की इम्पोर्टेंस है, परमात्मा की इम्पोर्टेंस है, इस बात को हर एक को अपने जीवन में समझना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कि हर कर्म से पहले हे अर्जुन, तुझे ज्ञान ज्योति की ज़रूरत है। ज्ञान ज्योति की आवश्यकता इसीलिए है कि कर्म को सही प्रकार से कर पाएं, निष्काम कर्म कर पाएं। और वो तब होता है जब कर्म हम परमात्मा के अर्पण कर देते हैं और परमात्मा से ही होता हुआ देखते हैं। जब तक अंदर अहंकार की भावना रहती है, विकल्प रहते हैं, डर रहता है, कार्य की सफलता में भी शंका बनी रहती है। लेकिन जब हम अपना कर्म ईश्वर अर्पण कर देते हैं तो हम फल की इच्छा भी नहीं रखते हैं और शंकाओं से भी मन हमारा खाली हो जाता है। जब जब हम सोचते हैं हम कुछ करने वाले हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम करेंगे, तब तक ही हमारा मन विकल्पों से घिरा रहता है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अंदर वाला बार बार सोचता है पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा, गलत होगा। बहुत सारे विचार आ जाते हैं मन में। लेकिन जिसने ईश्वर अर्पण कर दिया उसको कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बचपन से गाते आ रहे हो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। लेकिन हार और जीत को अभी तक भी अपना मानते हो, तभी तो डर लगता है। जीतने पर खुशी होती है, कॉलर्स अप हो जाते हैं, हारने पर शर्मिंदगी आती है। हार का डर घबराहट पैदा करता है, क्योंकि हम हार और जीत अर्पण करके नहीं चल रहे हैं। अगर हम हार और जीत अर्पण कर दें तो हम शांत, मौज में, मस्ती में, आनंद में जी सकते हैं कि भगवान सब तेरी लीला है, जो तुध भावे साई भलीकार, तेरा भाणा मीठा लागे। और हम निश्चिंत हो सकते हैं। ये जो बार बार मन में चिंता आती है, ये ईश्वर के प्रति विश्वास में कमी का प्रतीक है। किसी के भी मन में डर आता है, विकल्प आता है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अभी उसके मन में पूरा विश्वास नहीं है। जब विश्वास पूरा होगा तो डरेगा ही नहीं। वो तो ये जानेगा कि नाव भी परमात्मा की, चप्पू भी परमात्मा का, लहरें भी परमात्मा की, मैं तो बस बैठा हूँ, यही महसूस करेगा। एक दिन भगवान गोपियों को ले चले नाव में सैर कराने। सब जिद कर रही थी यमुना जी में नाव में घुमा के लाओ। भगवान को भी मौज आई, सबको बोला चलो आज ले चलते हैं।
नाव में जब गए तो भगवान ने चप्पू संभाल लिए, गोपियाँ आनंद मगन हो गईं, भजन गा रही हैं, नाच रही हैं, खुश हो रही हैं कि आज हम भगवान के संग नौका विहार में आए हैं। थोड़ी आगे गए तूफान आ गया, नाव थोड़ी डगमगाने लगी, सबने शोर मचा दिया, गोपियाँ चिल्लाने लगीं, डरने लगीं, घबराने लगीं। राधा ने एक ऊंची आवाज़ लगाई और सबको कहा, सिर्फ एक बार ये देखो पतवार किसके हाथ में? बोला पतवार कृष्ण के हाथ में। तो बोला जब पतवार कृष्ण के हाथ में है, तुम क्यों डर रही हो? जब नैया का खिवैया परमात्मा स्वयं हो जाए तो डर की बात कहाँ रह गई फिर? यही बात अपने जीवन में पक्की कर लो। हमारी जो जीवन रूपी नैया है, इसका खिवैया स्वयं कन्हैया है, तो डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। लहरें भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, लेकिन सब गुजरते जाएंगे। भक्त का विश्वास कहता है, जब तुझ जैसा मल्लाह मिला, खुद तूफान भी शर्मा गया। भगवान जब मल्लाह तेरे जैसा हो, कौन सा तूफान खड़ा रहेगा? हर तूफान शर्मा के वापिस जाएगा, हर तूफान को लौटना ही पड़ेगा। ये अंदर का विश्वास होता है। और बार बार शंका बुद्धि रखना, ये मूढ़ता की पहचान है, समर्पण ना करने की पहचान है। जब मैंने सौंप दिया तो जो मेरे लिए अच्छा होगा परमात्मा वही तो करेगा। जब मैंने सोचना छोड़ दिया तो भगवान को सोचना पड़ेगा। जब हम ये समझते हैं हमें सोचना है, हमें करना है, तो हम उलझते हैं। पर जब हम छोड़ देते हैं तो भगवान को सोचना पड़ता है, करना भी पड़ता है आगे होके कि ये भगत तो बैठ गया, मेरे नाम पे ही सब छोड़ के बैठ गया, भाई अब मुझे संभालना ही पड़ेगा। आज आपके ऊपर कोई काम रख दे और मुड़ के ना देखे, आपको महसूस होता है मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, अगला मेरे पे रख के चला गया। अभी समझो शादी ब्याह का माहौल होता है, घर का कोई आता है जिसके घर शादी है, पर्स छोड़ जाए कि इसमें जो लिफाफे आ रहे हैं वो भी हैं, थोड़ा मेरा गोल्ड भी है, ध्यान रखना। अब अगला अगर 2 घंटे ना आए ना, आप वॉशरूम तक नहीं जाते हो कि मेरे पे रख के गया है, मैं नहीं हिलूँगा उसको पर्स दिए बिना। चाहे खाना छूटे, चाहे वॉशरूम जाना हो, आप कहते हो नहीं, वो आ जाए, अपनी अमानत संभाल ले, मैं तब उठूँगा यहाँ से। जब एक सांसारिक आदमी जिम्मेदारी समझता है, जब उस पर छोड़ दिया जाए, सोचो ईश्वर को जिम्मेदारी का कितना एहसास होता होगा। जब कोई भगत छोड़ देता होगा अपना जीवन, तो भगवान को कितना एहसास होता होगा कि भाई ये तो निश्चिंत हो गया, मैं देखूं ये खाएगा कहाँ से, मैं देखूं ये पहनेगा कहाँ से, मैं देखूं इसका कोई काम ना अड़ जाए। ज़रूर भगवान को चिंता होती होगी। और जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद उठा ले या शेयर कर दे, समझो कोई पर्स मेरे पास रख गया, साथ अपनी बहन भी बिठा गया, ये भी बैठी है, आप भी बैठे हो, ध्यान रखना, तो हम उसकी बहन को कहेंगे पर्स तू संभाल, हम खाना खाने जा रहे हैं, हमको ना देर हो रही है। जब आप भगवान का बर्डन उठाने लगते हो ना, आपका अहंकार, आप कुछ अपनी मैं को सौंपते हो, कुछ भगवान को। भगवान कहता है मेरे पास बड़ा काम है, मैं निकलता हूँ यहाँ से, संभाल ले तू अपने आप।
कर ले तू अपने आप। अगर तेरे करने से होता है कर ले, तेरे सोचने से होता है सोच ले। तो बिना मतलब भगवान को फारिग क्यों करते हो? भगवान को उलझाए रखो। अब देखो हम इधर आए, जितनी देर तुम हमें उलझाए रखोगे हम बैठे रहेंगे। फ्री होते ही हम कहेंगे अच्छा चलें, हरिओम, हो गया तुम्हारा काम। भगवान को जो फ्री छोड़ देता है, कैसे फ्री छोड़ता है? जब भगवान का काम खुद उठा लेता है। भगवान फ्री हो गया, वो चला जाएगा। उसको उलझाए रखो, कोई ना कोई सेवा दिए रखो। बोलो भगवान मेरा तेरे बिना काम नहीं चल रहा है। आजकल ज़माने आ गए ना बैंकेट्स की, शादियों के, और इधर रिजॉर्ट्स वगैरह में। पहले जब घरों में शादियां होती थीं तो बड़े बुज़ुर्गों को बिठा दिया जाता था। समझो बड़ी माँ है, सास है, उसको बिठा देते थे। और वो हिलना भी चाहे कि अभी नहीं, मेरा काम निबट जाए, मेरी लड़की फेरा भी डाल जाए, मेरी बहू सेटल हो जाए, फिर जाना तुम, अभी नहीं। उस बुजुर्ग को भी उलझा के रखते थे कि वो जाए ना। यही बात भगवान के साथ करो कि भगवान तुम्हें छोड़ के जा ना सके। बोलो मैंने सब सौंप दिया, मेरा भार तुम्हारे ऊपर है, तुम्ही ने संभालना, तुम्ही ने देखना, मुझे क्या करना है। मैं तो एक विश्वास से बैठा हूं कि करन करावन आपे आप, मानुष के कछ नाही हाथ। मानुष यतन करत बहु भांत, तिसके कर्तव्य व्यर्था जात। मैंने आज तक बहुत अपनी चलाने की कोशिश की, लेकिन मारी खाई, विफलता ही मेरे हाथ आई। इसलिए भगवान अब मैंने सोच लिया है कि तुम संभालो, तुम करो, मेरे को छुट्टी दे दो, बल्कि अपनी मैं को छुट्टी दे दो, अपने अभिमान को छुट्टी दे दो, अपने कर्तापने को छुट्टी दे दो और भगवान को सौंप दो। ये सब परमात्मा की सृष्टि परमात्मा के हुक्म में चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। बस ये जो जल्दी है, अपनी चलाने की भावना है, ये आपको न्याय देखने नहीं देती है। इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। ये जो हो रहा है संसार में, तुझ न्याय है, तुझ इंसाफ है, लेकिन आपके मन में जो ये ख्याल है मुझे करना है, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो मैं चाह रहा हूँ जब मैं चाह रहा हूँ होना चाहिए, ये चीज़ आपको शांत नहीं होने देती है। आपके अंदर हलचल होती रहती है, शोर होता रहता है, खिचल उठती रहती है। विश्वास रख के बैठो, जो तेरा है, जो तेरी अमानत है, जिस पर तेरा अधिकार है, जो तेरी प्रारब्ध है, भगवान कैसे भी करके तुम तक पहुंचाएगा। कोई ख्याल मत करो, कोई विचार मत करो। देर में भलाई होती है, सहज पके सो मीठा होए। कुछ भी काम में अगर परमात्मा की ओर से भी कोई देर हो रही है, उसमें बहुत बड़ी भलाई छिपी पड़ी है। मत सोचो कुछ भी, ये काम अभी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ होना चाहिए। नहीं, बोलो भगवान जैसा तुम चाहो, जब तुम चाहो, जो तुम्हारी मर्जी हो वैसा होए। उसमें बड़ा सुख है। अपनी चलाने में सिर दर्द उठाना पड़ता है, सौंप के हल्के हो जाते हैं। पहले शादियां होती थी, हलवाई बिठाते थे, कितना शोर, कितनी आवाज़ें, और घर की स्त्री भी खाली नहीं। कभी मैदा दो, कभी सूजी दो, कभी अजवाइन मांग रहा है हलवाई, कभी गुड़ मांग रहा है। आजकल कैटरिंग का समय आ गया, सज धज के बैंकेट में पहुंच जाते हो,
पता ही नहीं चलता किसके घर शादी है, सारे ही मेहमान हैं। घर के लोग बड़े मेहमान दिखते हैं, बल्कि ऑर्डर मार मार के खाते पीते रहते हैं। क्या किया? सौंप दिया। और जब सोचते थे हमारे हिसाब से मिठाइयाँ बने, हलवाई लगें, इतनी हलचल। अपने जीवन में भी हलवाई ना बनने की कोशिश करो। अपनी मिठाइयाँ खुद मत बनाओ, अपनी लाइफ की ड्राफ्टिंग खुद मत करो, भगवान को दे दो। बोलो परमात्मा, जो तुम्हें करना हो, जैसे तुम्हें करना हो वो तुम करो। समर्पण में हमेशा सुख रहता है, और समर्पण की भावना गुम होते ही मन बोझिल होता है। कभी आपने देखा होगा, आपके पास कोई कारण भी नहीं है तो भी आपका मन बोझिल है, कोई दुख की बात भी नहीं है तो भी परेशान हो, क्योंकि सूक्ष्म मन में चलता रहता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। वो आगे की पीछे की कुछ ना कुछ चलती रहती है दिमाग में। एंजॉय नहीं कर पाते लाइफ को, जबकि जीवन ये आनंद भरा है। कैसा जीवन दिया है भगवान ने? आनंद से भरा हुआ, मौज से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। इस जीवन को एंजॉय करो। अपनी लाइफ को एंजॉय आप खुद कर सकते हो, लेकिन आप व्यर्थ के बोझ उठा के कह लो भगवान का काम भी खुद करना चाहते हो। एक आदमी, धोबी का काम था उसका, धोबी था, गधा रखा हुआ था, गधे को बड़ा प्यार करता था। कपड़ों की गांठ अपने सिर पे रख के धोबी गधे पे चढ़ गया। किसी ने बोला, भैया कपड़े भी धोबी की पीठ पे रख दो। कहता है भार नहीं बढ़ जाएगा उसका। अब जब तू उस पे बैठा है तो भार तो अल्टीमेटली गधे पे ही है ना। तुम लोग क्या कोशिश करते हो भगवान का भार उठा लें? भगवान किस किस की सोचेगा? कुछ मैं भी सोचूं, कुछ मैं भी करूं। ट्रेन में चढ़ जाओ, भागना शुरू करो, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। पहुंच जाओगे, ट्रेन पहुंचेगी तभी पहुंचोगे। बहुत सीधी बात है। तो हो ही परमात्मा से रहा है, निश्चय ये होना चाहिए। और अंदर से ऐसा जान के रिलैक्सेशन होना चाहिए। आराम से बैठ जाओ, देखो बैठ के परमात्मा का क्या खेल है, परमात्मा की क्या मर्जी है। देखो, जहाँ जहाँ अपनी चलाते हो वहाँ परेशान होते हो। जहाँ बुद्धि अड़ जाएगी वहीं उलझन पैदा हो जाएगी। अर्जुन जब तक जानता है मैं कर्म का करता हूँ, कितने विकल्प आ गए उसको। भगवान मेरे ऊपर दोष आ जाएगा, खून से सनी धरती मैं नहीं लूँगा, वर्ण संकर पैदा होगा। कितनी बातें आ गई उसके दिमाग में। जब उसको लगा युद्ध मुझे करना है, घबराहट, डर, यहां तक कि उसके हाथ से गांडीव धनुष भी गिर गया। कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, कह के बैठ गया। भगवान ने जो ज्ञान सुनाया गीता का, उस ज्ञान में क्या था? भगवान ने, आप सोचते हो, युद्ध करने के लिए उकसाया अर्जुन को। या तो गीता पढ़ी नहीं है या गीता समझी नहीं है। पहले तो गीता पढ़ने की फुर्सत नहीं किसी के पास, और जो पढ़ते हैं अंधी आंखों से पढ़ते हैं, बुद्धि है नहीं समझने की। भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं उकसाया, क्योंकि लास्ट में जब अर्जुन कहता है भगवान क्या मैं युद्ध करूं, तो भगवान कहते हैं ये तेरी मर्जी है, तेरा फैसला है, मेरा नहीं। मैं निर्णय नहीं देता किसी को, तेरी मर्जी है। तो भगवान ने उकसाया नहीं, इसका मतलब। भगवान ने क्या किया
अगर गीता ध्यान से पढ़ो, भगवान ने किया क्या? भगवान ने दूसरे अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक अर्जुन को एक तो ये समझाया कि तेरा स्वरूप कुछ और है, तू ईश्वर का अंश है, अविनाशी स्वरूप है, यू आर सन ऑफ गॉड। जैसे सन ऑफ मैन भी मैन है, सन ऑफ गॉड भी गॉड है। तू ये शरीर का दावा छोड़, शरीर का अभिमान छोड़। दूसरा अध्याय पढ़ो ना, थोड़ा अजीब लगेगा आपको। भगवान उसमें आत्मा 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 कहते हैं। अब एक आत्मा आपने सुनी है जब जाते हो ना पगड़ी रस्म वगैरह में, एक आत्मा पंडित जी वहाँ सुनाते हैं, दिवंगत आत्मा को शांति देना, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना, आत्मा को भगवान के चरणों में स्थान मिले। वो आत्मा नहीं, आत्मा का स्वरूप उन पंडित जी को भी नहीं पता। आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा मुक्त स्वरूप है, आत्मा कभी बंधन में आया ही नहीं है, आत्मा कभी अशांत हुआ ही नहीं है। ये मन के धर्म है। दुख सुख जन्म मरण सब द्वंद्वी जोड़ों को अनुभव करने वाला मन है, आत्मा नहीं, मन है। भगवान उस साक्षी स्वरूप आत्मा की, उस चैतन्य स्वरूप अधिष्ठान स्वरूप आत्मा की बात करते हैं जो इस शरीर को भी चलाने वाला है। आप देखो, इस शरीर में से चेतनता चली जाए तो आप इसको मुर्दा कहते हो। तो वो जो चैतन्य स्वरूप है ना, जो इस जड़ शरीर को भी चेतन बनाता है, वो आत्मा है। भगवान उसकी बात करते हैं। अभी अपना अपना शरीर कितना ही भारी है, सब चला लेते हैं, मुर्दे के कंधे बार बार बदलने पड़ते हैं। भगवान उस आत्म शक्ति की पहचान देते हैं और उसके लिए कहते हैं न जायते न म्रियते न हन्यते वा कदाचन। वो आत्मा कैसा है? ना आता है, ना जाता है, ना मरता है, वो हमेशा ही है। ये शरीरों के मरने को तू सच मत मान, ये तो एक लीला चल रही है। पंच तत्व को तन रच्यो जान्यो चतुर सुजान, जैते उपजय नानका लीनताए में मान। ये तो 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में वलीन होगा, बहाना कोई भी बनेगा। भगवान ने इतनी बड़ी बात बोली गीता में, ये तो पहले से मरे पड़े हैं, तो इनको नहीं मारेगा ना, ये तो भी मरे पड़े हैं। कैसे मरे पड़े हैं भगवान? मेरी पिक्चर में इनका अंत लिखा हुआ है। जैसे डायरेक्टर ने पिक्चर बनाई, उसने लिख नहीं दिया इस जगह ये व्यक्ति मरेगा, ये विलेन मरेगा, ये फलाना मरेगा। भगवान की पिक्चर में भी पहले से बता दिया गया, अब बहाना कोई भी बनेगा, लेकिन इसके बाद ये प्राणी नहीं चलेगा। दूसरे अध्याय से गीता का ज्ञान सुनाते हुए, निष्काम कर्म योग सुनाते हुए, भक्ति सुनाते हुए, दैवी संपदा आसुरी संपदा के लक्षण समझाते हुए भगवान ने अपनी वाणी को विराम दिया था। उस दौरान भगवान ने क्या समझाया? युद्ध की बात नहीं की। अगर बीच में आया क्षत्रिय धर्म, तो देखो जब शरीर हमने धारण किया है, इसके स्वाभाविक धर्म है, और शरीर को उसके स्वाभाविक धर्म को ना निभाने देने वाला भी भगवान की नज़रों में दोषी है। क्षत्रिय का अपना धर्म, वैश्य का अपना धर्म, ब्राह्मण का अपना धर्म, शूद्र का अपना धर्म, सबका अपना अपना धर्म है। जो अपना धर्म नहीं निभाता, भगवान की नज़र में दोषी। अब आपके पास भी जीवन में कर्तव्य कर्म हैं, सबके पास हैं। हर एक को अपना कर्तव्य कर्म निभाना है, गीता ये कहती है। गीता ये नहीं कहती लड़ाई करो। गीता की प्रेरणा ये है, कर्तव्य कर्म से भागो मत। अर्जुन कर्तव्य कर्म से भाग रहा है। अर्जुन जो बातें कर रहा है
भगवान उसको कहते हैं तू बुद्धि तेरी उलझी है मोह की दलदल में, और तू पंडितों के से वचन कह रहा है। आपने नोटिस किया हो कभी, आपका मन जब अपने कर्तव्य कर्म से भागना चाहता है, ये ज्ञान की लंबी लंबी बातें करता है। अगर कर्म से भागना चाहो ना, फिर ज्ञान बताना शुरू करते हो, बातें बतानी शुरू करते हो। पर असल बात यह है, तुम कर्तव्य कर्म से भागना चाहते हो। अभी एक माता पिता होते हैं, समझो उनके 2 बच्चे हैं, एक के पास वो रह रहे हैं। अब वो क्या कहेगा, दूसरे के पास भी जाओ, उनका भी तो मन करता होगा, वो भी तो सेवा करें, उनको भी तो पितृधर्म निभाना, निकालना तो घर से है। गुस्सा तो ये है, मैं अकेले क्यों सेवा करूं। जब कर्तव्य कर्म से भागना है तो पंडितों के से वचन बोलने लगते हैं। ये हर एक के मन की स्थिति है, अर्जुन जैसी। नोटिस कर लेना, आप चालाकी का इस्तेमाल करते हो ना, वाणी चातुर्य, ये इंसान के पास बहुत है, अर्जुन की तरह। तो जब वो अपना कर्तव्य कर्म नहीं निभाना चाहता तो पंडितों के से वचन बोलने लगता है। लेकिन उसके ये जो पंडितों के से वचन हैं, सतगुरु पकड़ लेते हैं। कृष्ण जैसा गुरु हो सामने, वो झट पकड़ लेता है कि बेटा तुम उलझे हो किसी और चक्कर में और ज्ञान किसी और तरह का बोलना चाह रहे हो, पकड़ लेता है। भगवान ने अर्जुन की चालाकी पकड़ी कि अर्जुन तू कर्तव्य कर्म से भागना चाहता है और मुझे ज्ञान सुना रहा है। भगवान को भी लपेट लिया। हमें वर्ण संकर पैदा होगा, हमें दोष आएगा, हमको नरक में जगह नहीं। भगवान कहाँ से आ गए बीच में। भगवान को भी इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। हम कहूँगा ना, भगवान को भी डर लगेगा, मैं इसके साथ युद्ध में खड़ा हूँ, मैं भी दोषी हो जाऊंगा। पर बात तो कुछ और थी। भगवान ने अर्जुन के अज्ञान का नाश किया, ना कि युद्ध के लिए उकसाया। गीता सही तरह से पढ़ो, समझ में आएगा। कई मूर्ख लोग भाई भाई के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। गीता कहती है युद्ध करो। पहले गुरु के पास बैठ के गीता समझो। तुम्हें ऐसे ही गीता को उठा के, उसकी बातें उठा के अधिकार नहीं है जीवन में कोई युद्ध करने का। पहले गीता को समझो तो सही। गीता तो निष्काम कर्म योग सिखा रही है। गीता कर्महीन होना नहीं सिखाती, अकर्मण्य होना नहीं सिखाती। गीता तो निष्काम कर्म योग सिखाती है। भगवान कृष्ण कर्म योगेश्वर कहलाते हैं। तो योगेश्वर पुरुष के मुख से क्या ऐसी वाणी चलेगी किसी को गलत कर्म में लगा दे। गीता तो योग आरूढ़ बनाती है, निष्काम कर्म में प्रवृत्त कराती है। निष्काम कर्म कौन सा? बिना अहंकार के किया हुआ, बिना इच्छा के किया हुआ, बिना आसक्ति के किया हुआ, ईश्वर अर्पण किया जाने वाला कर्म। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, गीता में एक श्लोक है जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं ये धर्म युद्ध है। बड़ा श्लोक सुना होगा, इंपॉर्टेंट भी है और कॉमन भी है। यदा यदा ही धर्मस्य, सुना हुआ है? क्या अर्थ है उसका? जब जब धर्म ग्लानि होती है, पाप बढ़ जाता है, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं। तो फिर भगवान कहां खड़े होते होंगे? धर्म की तरफ। सीधी बात है, जब अवतार ही लिया उन्होंने धर्म को जिताने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। भगवान आप बोलोगे अर्जुन की साइड खड़े हैं, दुर्योधन के अगेंस्ट खड़े हैं, बिल्कुल गलत। भगवान धर्म की साइड खड़े हैं, अधर्म के विपक्ष में खड़े हैं।
भगवान का ना अर्जुन रिश्तेदार है, ना दुर्योधन कोई दुश्मन है। उनका ना कोई अपना है, ना कोई पराया। दोस्ती दुश्मनी किसी से नहीं। कहाँ खड़े हैं भगवान? धर्म की तरफ। हमारे पास लोग आते हैं, सब कोई मुद्दा ले आता है अपना, हम सिर्फ ये देखते हैं बीच में धर्म क्या है। हमारे पास रेगुलर आने वाले को भी हम कई बार कहते हैं आप गलत हो, आप माफी लो जाके, आपने हक मारा है किसी का, जाओ आप हक वापस करो। अगला चाहे मेरे पास नहीं आता, लेकिन हम यहां पर बैठे हैं धर्म का साथ देने के लिए, और जो हमारे पास आया वो धार्मिक होने आया है, इसीलिए अपना केस बता रहा है। तो धर्म अधर्म का फैसला भगवान करते हैं, पक्ष विपक्ष में नहीं जाते किसी के। तू मेरा बड़ा प्रेमी है, तू मेरा बड़ा नज़दीकी है, तू मेरी बड़ी सेवा करता है, तो क्या हुआ? सेवा करता है तो फल तेरे को ये मिलना चाहिए कि तू धर्म पे खड़ा हो, ना कि फल ये मिलना चाहिए कि तेरे अधर्म में हम तेरे साथी बन जाएं। फिर हम धर्म की तरफ कहां खड़े हुए? भगवान अर्जुन को जो समझा रहे हैं ना, वो सिर्फ धर्म समझा रहे हैं। अगर किसी ने गीता पढ़ी हो, स्वधर्म शब्द बार बार आता है वहां पर। गीता में स्वधर्म की बात है। स्वधर्म कौन सा? दोनों प्रकार का स्वधर्म। आत्म स्वरूप होते हुए स्वधर्म क्या है? अशोक रहना। और क्योंकि शरीर धारण किया है, इसका धर्म क्या है? उसको भी जानना, पहचानना, और शरीर के धर्म को भी पूरा करके चलना। भाई भले आज आप ज्ञान सुन के निश्चय कर लो मैं तो भगवान का ही अंश हूँ, उनका ही स्वरूप हूँ, उनका ही बेटा हूँ, कुछ भी निश्चय कर लो, और अशोक रहना मेरा धर्म है, कोई कर्तव्य कर्म मेरा शेष नहीं है। चिंता छुड़ाने के लिए ये विचार है। पर जो शरीर धारण किया है, इसमें अगर तुम पुत्र हो तो पुत्र वाला धर्म निभाओगे, बहू हो तो बहू वाला धर्म निभाओगे, पिता हो पिता वाला धर्म निभाओगे, माता हो माता वाला धर्म निभाओगे। फिर किसी फील्ड में, प्रोफेशन में हो, वहां का धर्म भी निभाओगे सिंसियरिटी से। अब कोई टीचर हमको बोले मैं ना बच्चों को काम दे के आपका सत्संग सुनती हूं बीच में, अधर्म है ये। तुमने पैसा किस चीज का लिया? ईमानदारी से पढ़ाओ। घर आके टीवी का, किट्टी का ये टाइम निकाल के सत्संग सुन लो, वो अलाउड है। लेकिन वहां पर अपने धर्म में पूरे उतरो। आपने ग्राहक को जो चीज सैंपल दिखाया, वही का वही उसको माल डिलीवर करो, ये धर्म है। दिखाया कुछ और, दिया कुछ और, ये अधर्म है। अगले ने मांगा 100 मीटर, 98 मीटर का थान दे दिया। कपड़े वाले बहुत बदमाशी करते हैं, दिखाओ तुमने तो। एक होता है मीटर से नापा जाता है कपड़ा, और एक होते हैं जो उनकी क्रीज होती है ना, एल बोलते हैं, लेंथ नापते हैं। वो एल कम होती है, देंगे ना जब आपको, एल गिन के देंगे, लेंथ गिनते जाएंगे, ये लो आपका 20 मीटर हो गया, और उसको पता है 20 नहीं है, कहीं 18 से 20 के बीच का होगा, कम होता है ना। इसीलिए जिनको नॉलेज होती है वो बोलते हैं भैया मीटर से नाप के दो हमें कपड़ा, तो बेईमानी करता है। तो ये अपने स्वाभाविक धर्म से विचलित पुरुष है। सुनार पे विश्वास किया, सोना दिया उसने, खोट ज्यादा मिला दिया, पैसा पूरे का लिया 22 कैरेट का, थमाया हमें 20। वो अपने स्वाभाविक धर्म से गिरा हुआ है। गीता तो ये सारे स्वाभाविक धर्म सिखा रही है। बड़े भाई का छोटे के लिए कैसा प्यार, कैसा फर्ज, छोटे का बड़े के लिए कैसा आदर,
गीता तो अगर किसी को समझ आ जाए घर स्वर्ग बन जाए। गीता रख ली है। गीता से भी ज्यादा कृष्ण की फोटो रखना आसान है। रख लो कृष्ण का फोटो मजे से, छुट्टी हो गई। लड्डू गोपाल रख लो, वो तो एक तो गोपाल हैं, छोटे वैसे हैं, गोपाल माना सीधे हैं। तुम अपने कर्म जारी रखो, लड्डू गोपाल जी को सवेरे 2 फूल चढ़ा दो। भगवान का तस्वीर रखने का क्या मतलब होता है दुकान में, शोरूम में, कि ईश्वर साक्षी है तेरे हर कर्म का। 1 टके की हेरा फेरी का भी परमात्मा साक्षी है। गीता तो यूं समझो स्वाभाविक धर्म सबके लिखे, खोल के देख लो गीता। ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, सबके स्वाभाविक धर्म भगवान ने बता रखे हैं गीता में। बताया कभी किसी का हक नहीं मारना, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। अगर तुमने किसी का हक खाया तो ऐसे जैसे हिंदू ने गाय का मांस खाया, मुसलमान ने सुअर का मांस खाया। सब लिखा है गीता में, पढ़ो जाके कि 1 रुपया भी किसी का गलत तेरे घर आया, हजारों लाखों के हिसाब से जाएगा वो। डॉक्टर लेंगे, वकील लेंगे, बीमारियां आ जाएंगी, दुख आ जाएंगे, हिसाब होगा। गीता तो बड़ी ईमानदारी से चलना सिखाती है। गीता समझते नहीं तो कहते हैं शायद भगवान ने अर्जुन को मिसगाइड किया। नहीं, भगवान ने अर्जुन के भरोसे को पानी दिया। देखो, जब आप किसी आध्यात्मिक पुरुष को, किसी महापुरुष को, किसी अवतार को समर्पित होते हो, उसका धर्म हो जाता है आपको राइट ट्रैक पे चलाना। भगवान ने अर्जुन के समर्पण की लाज रखी है। हाँ, अर्जुन समर्पण ना करता, भगवान उसके घर टोकने नहीं जा रहे थे, लड़ ना लड़, वापस आ जा, मुझे क्या करना। लेकिन जब किसी ने समर्पण कर दिया, महापुरुष का धर्म हो जाता है उसके समर्पण की लाज रखना। और उसके समर्पण की लाज कैसे रखते हैं वो? उसको सही मार्ग देके, धर्म का मार्ग देके, उसको सत्य का मार्ग देके उसके समर्पण की लाज रखते हैं। उसको सही और गलत की पहचान देते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, ये सारी पहचान दे के महापुरुष उसके समर्पण की लाज रखते हैं। ये जो ज्ञान बोला ना गीता का, अर्जुन के समर्पण के कारण बोला कि मुझे समर्पित भी हुआ और अब इसकी विचारधारा हो रही है गलत, इसके ख्याल हो रहे हैं गलत, इसकी सोच जा रही है गलत दिशा में। भगवान ने उसको ठीक किया पकड़ के कि नहीं, तू गलत सोच रहा है, तू अधर्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। अधर्म को बढ़ावा नहीं। कहीं भी किसी फील्ड में भी हम हैं, हमें समझ तो आती है ना सही क्या है गलत क्या है। कई बार हम लिहाज से गलत के साथ मिल जाते हैं, कई बार अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए गलत के साथ मिल जाते हैं। ये गीता सिखाती है कि ऐसा कभी नहीं करो। भगवान अर्जुन को गलत को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, और कुछ नहीं करना उनको। वो ये चाहते हैं अर्जुन गलत के आगे घुटने ना टेके। जहां आपको जो चीज गलत समझ आ रही है उसके आगे घुटने मत टेको। और ऐसा नहीं, घुटने नहीं टेकना तो लड़ना ही है। संवाद बहुत अच्छा जरिया है। गीता तो सिखा रही है बल्कि कलम, कदम और कसम तीनों सोच के उठाओ। कभी कलम उठाओ, कुछ लिखना चाहो सोच के,
लिख तो दोगे, जिंदगी भर का प्रूफ हो जाएगा। कलम चलाने से पहले सावधान, साइन करने से पहले सावधान। कलम ध्यान से उठाओ, कदम ध्यान से उठाओ। बेध्यानी से कदम उठाओगे गिर सकते हो, चोट आ सकती है। और कसम भी ध्यान से उठाओ। कसम तो लोग ऐसे खाते हैं जैसे थूक निकलते हैं। हर मिनट में कसम, हर मिनट में कसम। सावधानी से चलो। जो सच है उसको प्रमाण नहीं चाहिए। सूरज के लिए कोई कसम नहीं खाता। सूरज उदय हुआ है, कसम खाते हो? धरती घूम रही है, कसम खाते हो? सत्य प्रमाणित होता है, लेकिन जब झूठ को सच बनाना हो तो कस्में खानी पड़ती हैं। झूठ को सच बनाने के लिए कसम खाते हो ना। सच तो सच है। कभी कोई कहता भी है कसम खाओ, हम कहते हैं क्यों कसम खाएं? सच तो सच है। मान ले तेरी मर्जी, ना मान तेरे आगे आ जाएगा किसी दिन। हम क्यों चक्कर में पड़े? तो समर्पण का अर्थ ये मत लगाना कि भगवान आपके साथ हो जाएगा। अगर आपने विश्वास रखा, आपने समर्पण किया, भगवान आपके साथ होके आपको सही और गलत बताएगा, सच और झूठ बताएगा। ये मतलब होता है समर्पण का। ये मत सोचना समर्पण माना अब जो मैं चाहता हूं भगवान वो करेगा। ये भी एक बड़ी अजीब बीमारी है कि अगर हमने समर्पित किया स्वयं को, अगर हमने सौंप दिया परमात्मा को, तो परमात्मा को मेरे पक्ष में ही काम करना चाहिए। ये कोई भी बात इंसानों के पास पूरी नहीं है। सुना हुआ है, समर्पण कर दो ना भगवान साथ हो जाता है। भगवान साथ हो के सही गलत समझाता है। इसीलिए दुर्योधन को भी समझाने गए थे संधि के लिए। इसीलिए रावण के पास भी दूत भेजा गया था, अंगद। भगवान के साथ होने का ये मतलब है। और सबके साथ है भगवान, पर कोई उसको रिसीव करता है, कोई डिसीव करता है। अब ऐसा थोड़ी है कि ये बातें आपको पता नहीं है। कई जगह संयोग हुए होंगे, सत्संग सुने होंगे, मरने जीने में गए होंगे, पर एक तो पहुंचते ही लास्ट में। उस दिन हम कहीं गए, बिल्कुल लास्ट में उनके कोई रिश्तेदार आ गए। हम हंस पड़े। मैंने कहा सोच रहे होंगे भोग के टाइम जाएं। बोले सही पकड़ा आपने, हम लोग तो यही सोचते हैं प्रसाद के समय चले जाएं, और गलती से जल्दी आ भी जाएं तो चलो गपशप लगा लें, बड़े दिन बाद कोई मिला है। सुनने की क्या जरूरत है, क्योंकि मानते ही अपने को बड़ा ज्ञानी है। पहले तो इंसान अपनी मूढ़ता को स्वीकार करे, अज्ञानता को स्वीकार करे, फिर तो किसी को रिसीव करे। नहीं तो अंदर वाला कहता है मेरे को तो सब आता है, मैं तो पहले से जानता हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। पहुंच भी जाता है ना इंसान गलती से कहीं, तो भी उसको डर लगता है मेरे कान में दो अच्छे शब्द ना चले जाएं, मैं अपने को किसी माया की बातों में बिजी रखूं, ऐसा ना हो दो अच्छी बात मेरे कान में चली जाए। अधर्म तो सबसे बड़ा ये है। ईश्वर की मूर्ति का हम तिरस्कार नहीं करते, लेकिन ईश्वर के वचन कोई सुना रहा हो उसका तिरस्कार कर देते हैं। ईश्वर के वचन कहे जा रहे हों उनका अपमान कर देते हैं। गीता को सिर आंखों पे लगाएंगे, कृष्ण जी को मत्था टेकेंगे। अब जो गीता के ज्ञान की बात चल रही है, क्या इसको भी एकाग्रता से सुनेंगे? इसको नहीं सुनेंगे। माँ बाप को मत्था टेकेंगे, माँ बाप क्या कहते हैं ये नहीं सुनेंगे। आता ही नहीं, आता कहाँ है? और माँ बाप इसीलिए राजी नहीं होते कि दिखावा करते हैं ये लोग, सुनते तो कुछ है नहीं, मानते तो कुछ है नहीं। तो जैसे माता पिता प्रसन्न नहीं, ईश्वर भी प्रसन्न नहीं। भले जाके लोटा चढ़ाया हो शिव जी पे, भले हार फूल चढ़ाया हो भगवान को, भले हर महीने वृंदावन चले जाओ,
जब तक गीता वाले ज्ञान में श्रद्धा नहीं रखोगे तब तक भगवान तुमसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उनके वचन इंपॉर्टेंट हैं, उनकी वाणी पर चलना जरूरी है, उनके ज्ञान को समझना जरूरी है। उद्धार तो हमारा उसी से होगा। अब हमारे पास समर्पण का भी बड़ी गलत परिभाषा है। हमने सौंपा मना, हम भगवान के दामाद हो गए। जो मैं चाहता हूं भगवान को वो करना चाहिए। एक व्रत भी रखते हो तो इच्छा से। अगर मैंने एक टाइम रोटी नहीं खाई, हालांकि खाते हो, दूसरी चीजें बना के खाते हो, पर एक टाइम अगर मैंने 2 चपाती नहीं खाई तो भगवान को मेरा ये काम कर देना चाहिए। भगवान के लिए व्रत कोई नहीं रखता, पति के लिए, बच्चों के लिए, सबके व्रत हैं। कभी ईश्वर के प्रेम में आपको भूख प्यास का होश ना रहा हो? हुआ ऐसा? वो नहीं हुआ। प्यासे रह गए सारा दिन पति के लिए। और पति कौन सच्चा? परमात्मा। पति माना रक्षक, पति माना पालनहार। जिस मीरा ने जिसको पति कहा, सबका पति वही है, स्त्री चाहे पुरुष, सबका पति एक ही है। सयोनी में झूठ ना बोला, सच्चा पति परमेश्वर। मीरा कहती है ऐसे वर को क्या वरूं जो जम्मे ते मर जाए, पर मेरा गिरधर ऐसा जल थल रहो समाये। मेरा पति वो है जो जल थल में समा रहा है। कहीं हम सही बात समझे ही नहीं। क्यों नहीं समझे? क्योंकि हम अगर ऐसी जगह पहुंच भी जाएं, कान बंद रखते हैं। कार्तिक महीना चल रहा है ना, सुबह सुबह औरतें कार्तिक में पहुंच जाती हैं, कथा में सारी सो रही होती हैं। पहुंच गई नहा के, सुने कौन? पंडित जी को। पंडित जी बोलते रहे, सो रही हैं। उठेंगी फिर बातें शुरू, फिर एक एक कोने पे 2-2, 3-3 खड़ी हैं। घर आने में आधा घंटा और लगा देंगी। इधर की बात, उधर की बात, इसका लेना, इसका देना। माया के कामों में, माया की बातों में आंखें पूरी खुल जाती हैं। भगवान की कथा सुनते हुए नींद आ जाती है। पूछते हैं सत्संग में नींद क्यों आ जाती है? फूलों की सेज ही यही है, वहाँ कांटे हैं ना संसार में। यहाँ आते हो थोड़ी देर आराम आ जाता है, विश्राम आ जाता है। असल बात है तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एक पंडित जी सुबह को मंदिर में कथा कर रहे थे। 2 बुढ़ियां पहुंच गईं कथा सुनने। वैसे तो आती बड़ी कम है, लोग यहाँ हैरान होते हैं आपके पास इतने लोग क्यों आ जाते हैं। मंदिर तो खाली पड़ा रहता है सुबह को। तो वो 2 पहुंच गईं। पंडित जी अपनी कथा कर रहे, वो उससे पूछ रही, तेरे पोते की शादी हो गई? मेरी पोती कुंवारी बैठी है, बात चलाऊं? फलाने का क्या पंडित जी बेचारे कथा करते करते वो डिस्टर्ब होता है। अगले की तो शक्ति लग रही है ना। अब एक टीचर ही पढ़ा रहा हो, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास में, तो लिंक टूटती है। टीचर चौक मारती है, उठा के डस्टर मारती, चुप हो जाओ। पंडित जी बेचारे बोले, माता जी चुप कर जाओ, कथा सुनो। फिर पंडित जी कथा पढ़नी शुरू की दोनों की, फिर शुरू हो गई। 2 बार 3 बार पंडित जी ने फिर बोला, माता जी चुप कर जाओ। बुढ़ी को इतना गुस्सा आया, कहती है तू घंटा हो गया भौंक रहा है, हमने कहा चुप हो जा। हम बोल रही हैं, कहता है चुप हो जा। तो इंसानों की फितरत ये है, श्रद्धा ये है, भावना ये है। मंदिर जा बैठना, मंदिर में जाना नहीं होता। ईश्वर के चरित्र को गुथना और उसको गुथने में मदद करने के लिए वहाँ कोई ना कोई ब्राह्मण महापुरुष बैठा रहता है, आपको हरि के चरित्र को गुथने में मदद करता है। चित्र पूजा से तो फायदा होगा नहीं, चरित्र पूजा से हमारे जीवन सुधरते हैं। चरित्र समझ जाएं ना, रामचरित्र समझ जाएं। अभी दिवाली पे सत्संग चला, सब लोग बोलने लगे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, दिवाली का ये वाला भी रूप है। तो चरित्र पूजना जरूरी हुआ ना।
तो चरित्र को गुथने के लिए मदद करते हैं महापुरुष। जब जब उनसे सामना हो, मिलना हो, उनकी बात को कैच करो, क्योंकि एक अर्जुन अज्ञानी नहीं था, सारे अज्ञानी हैं। एक अर्जुन के मन की जो शंकाएं हैं हम सबके मन की हैं। अर्जुन का अज्ञान हम सबका अज्ञान है। नोटिस करना, अगर हम कह रहे हैं अर्जुन मोह में उलझा, क्या आपका मन मोह में उलझा हुआ नहीं है? नहीं है मोह? बताओ कैसा मोह है इंसान का। कभी कभी तो अभी एक बच्चा गर्भ में है, समझो कुछ मिस हैपनिंग हो गई, नहीं पैदा हो पाया या जो भी मिसकैरेज हो गया, कुछ उसके लिए भी रोना आता है। जिस बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी उसमें भी मोह पड़ गया। मोह तो ऐसा है, हीरा नाली में गिर जाए, आप गंदी नाली में भी हाथ मार दोगे हीरा निकालूं। मोह तो आपका जड़ चीजों में भी है। कैसे कह सकते हो गीता हमारे लिए नहीं है? अर्जुन की तरह हम भी तो अपने मोह में कमजोर हैं। बाल बच्चों के आगे कमजोर नहीं हो जाते हो? मम्मी मेरे को तो यहीं शादी करनी। हाँ जी बेटा, ऐसा ना हो बेटा कोई आपघात कर ले, कुछ कर ले, कर ले कर ले कर ले, मोटरसाइकिल अभी दिलाओ। हाँ जी, मुंह में कमजोर नहीं हो क्या? बहुत जगह कमजोर पड़ते हो अपने मुंह में, चाहते हुए भी स्ट्रांग स्टेप नहीं ले पाते हो, मन डराता है। तो अर्जुन वाला मुंह हम सबके पास नहीं है। हक गवाने को तैयार, घर छोड़ने को तैयार, बहू तेज आ जाए, बुढ़ी को बाहर निकालो तो रहूंगी। बेटा तुम घर बसाओ मेरी खैर, मोह है ना। नहीं पूछते बच्चे तो भी खुश हैं ना, जाएं कोई बात नहीं। मोह है कि नहीं है? फिर गीता की जरूरत किसको नहीं है बताओ? अर्जुन वाला मोह हर एक के अंदर है। अपने बाल बच्चों से मोह है, गलत सही भी सुनते हो। छोटा बच्चा होता है थप्पड़ भी मार देता है, वो भी सह लेते हैं, कोई बात नहीं, हंस देंगे आगे से। नहीं है मोह? कहां तक गिनती कराई जाए इस मोह की? जड़ चेतन में मोह पड़ा है। खाली संत ने गिन्नी फेंकी सोने की, खनक से राजा उठ बैठा, सोने की गिन्नी। बोला राजा तेरे पास ऐसी लाखों गिन्नियां हैं, एक गिन्नी। और छोड़ो, एक तो सच का केस हुआ था। एक बुढ़िया बेहोश थी, कोमा में, होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने सारी कोशिश कर ली। बहू बोलती है मेरे को एक ट्राई करने दो। बोला आप डॉक्टर हैं? बोला नहीं, पर ट्राई करने दो। आईसीयू में गई, 6 चूड़ियां सोने की पकड़ के कान के पास बजाई सास के। बुढ़ी उठ गई, कब बनवाई? मुझे बताया नहीं कब बनवाई। उठ बैठी। मर्दों का मोह सिक्कों में, औरतों का सोने में नहीं है। लाखों कमाते हैं फिर भी लालच रहता है, कहीं से आ जाए, कहीं से बच जाए। सारा दिन धक्के खाएंगे, एक गिलास जूस पीने की हिम्मत नहीं। अभी घर जाके रोटी खा लूंगा, अभी घर जा, एक गिलास जूस पी ले, इतना कमाया, अपने पे खर्च दूं। देखा है शॉपिंग कराने जाती बीवियां घसीट घसीट के फिर लेके देती हैं। ये शर्ट इतनी महंगी, पागल मेरे लिए ले रही है, इतना महंगा जूता मेरे लिए ले रही है, तू ले ले तू ले ले। अपने लिए खर्चने का दम नहीं है ना। नोटों में मोह, बड़ा मोह है। अगर एक सिक्का तेरी जेब से गिर गया, बीवी के पीछे पड़ जाएगा, मेरा सिक्का था ना, कहाँ है कहाँ है, तूने रख लिया, क्या करेगी? पता नहीं कितने निकाल लेती होगे, मेरे यहीं से कहानी छिड़ जाएगी। स्त्रियों का सोने में मोह है। कभी सोने से पेट नहीं भरता, जितना मर्जी ले दो। फिर मेरे भाई की शादी है, ले दो, वो पहले वाले सेट तो पहन ले, पुराना पहन के जाऊं और ले दो। सारी जवानी मन रखा इकट्ठा करने में, सारा बुढ़ापा मन रखते हैं फिर बांटने में। फिर बंटवारे करो। आदमी लोगों के पास जमीन जायदाद बांटने के लिए, बच्चे ही गर्दन पे फांसी लगा दे, जल्दी बांटो जल्दी बांटो, जल्दी दो, हिस्सा दो, हिस्सा बांट हो रही है।
तुम खा लो, खर्च लो, ऐसे कैसे खर्च लो? दान करना भी चाहेगा ना। उस दिन एक बेचारे ने बोला मैं कुछ देना चाहता था, सत्संग का हाल बन रहा है, मेरा मन था मैं कुछ दूं। बेटा कहता है जो थोड़ा बहुत चाहिए 10-20 हज़ार मेरे से ले। खबरदार एफडी तोड़वाई तो, खबरदार प्लॉट की तरफ देखा तो। अपना ही हक नहीं रहा बुढ़ापे में, छुट्टी हो गई। औरतें बैठ के सोना बांटती हैं, ये बहू ले ले, ये बेटी ले ले, ये फलाना ले ले। अब खुद तो पहन नहीं सकती, बुढ़ापे में पहनेगी बड़े बड़े सेट तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। काम उस टाइम तो लालच में ले लिए, पहने कितनी बार, काम नहीं आए। तो मोह जड़ माया में भी हुआ, मोह चेतन प्राणियों में भी हुआ। फिर गीता सुनने से दूर क्यों भागते हो? समझ तो ये नहीं आता। हालत तो अर्जुन वाली है सबकी, और ये मोह रुला भी रोज रहा है। रोज तो रोते हो इस मोह में, दुखी होते हो। जितना अभी स्माइलिंग फेस लेके बैठे हो, फेस को वो फेशियल करा के मालिश पॉलिश करके बैठे हो, दिल में उतने गम भी ज्यादा हैं। चित्त कितना प्रसन्न है बताओ। चेहरा तो बाहर से लिपा पोती कर ली, वो ब्यूटी पार्लर तो वो गैराज हैं जहाँ पुरानी गाड़ियाँ भी जाती हैं, डेंटिंग पेंटिंग होके आ जाती हैं, चलो वो तो ठीक हो गया। लेकिन मन प्रसन्न करने की कोई जगह, चित्त प्रसन्न करने की कोई जगह, भीतर की खुशी मिले ऐसी कोई जगह, मन के ख्यालों से छुटकारा मिले ऐसी कोई जगह, मन के विकारों से जान छूटे ऐसी कोई जगह, ये ढूंढा कुछ। बाहर की जो हमारी हंसी है, इसके पीछे कितने सारे गम भी तो छिपे रहते हैं। ये तो बनावटी हंसी हंसनी पड़ती है, मजबूरी है, लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए भाई नकली हंसी हंसो, बनावटी चेहरा बना के चलो, मजबूरी हो गई एक। पर सच्चाई तो ये है, हर एक के जीवन में धर्म युद्ध भी खड़े हैं। कभी हम खुद धर्म की तरफ, कभी हम खुद अधर्म की तरफ। तो कृष्ण जैसा सतगुरु चाहिए जो सही शिक्षा दे के धर्म को मेरे जीवन में जिता दे और अधर्म की हार करवा दे। आसुरी संपदा पर दैवी संपदा जीत जाए, संसार पर आध्यात्म की जीत हो जाए, ऐसा कोई जीवन में गीता सुनाने वाला चाहिए। भागो मत। इंसान सोचता है ये पुराने लोगों की बातें, सत्संग जो है ना, बुढ़ों के लिए, विधवा के लिए, दुखियों के लिए, बीमारों के लिए, ऐसा नाम रखा है लोगों ने। इन लोगों के लिए, इनके लिए नहीं है, जवानों के लिए है, क्योंकि लड़ाइयाँ तो तुम्हारे सामने ही हैं। किसी ने पानी में छलांग लगा दी और स्विमिंग नहीं सीखी, क्या करेगा वो? बोलो स्विमिंग बुढ़ों के लिए है, बीमारों के लिए। स्विमिंग उसके लिए है जो पानी में जा रहा है। शादी करने जा रहे हो, पानी में कूदने जा रहे हो, स्विमिंग सीख लो पहले। स्विमिंग क्या है? अपनी अपनी ईगो साइड रखना, नहीं तो 2 दिन में लड़ाई शुरू हो जाएगी। स्विमिंग तो यही है, ईगो प्रॉब्लम ना हो, एक दूसरे की भावनाओं का आदर कर सको, एक दूसरे के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे सको, एक दूसरे को सम्मान और प्यार की दृष्टि दे सको, एक दूसरे को समझ सको, अपने घरों को भी बैलेंस करो और जिन नए परिवारों से मिल रहे हो उनको भी बैलेंस कर पाओ। ये सब स्विमिंग है। अपने माँ बाप को इग्नोर करके ससुराल पे नहीं झुलना, और ससुराल वालों को इग्नोर करके माँ बाप से नहीं चिपकना। जिन परिवारों से नाते जुड़ रहे हैं उनकी आदर, उनका सम्मान, वो भी सीखना है। तो बड़ा कुछ है इस स्विमिंग में, कई स्ट्रोक सीखने पड़ते हैं। उसके बाद भी सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है ताकि रोज़ तुम्हारी स्विमिंग में नए पैंतरे ऐड करता रहे।
भूल जाते हो ना बीच बीच में, फिर डूबने लगते हो, फिर गुरु की ज़रूरत है। इसीलिए ध्यान रखो, सौंपने का अर्थ समझ के जाना। सौंपना माना भगवान को ऊपरी ऊपरी कह नहीं देना, हाँ हाँ भगवान जी मैंने अभी सौंपा, सौंप दिया इस जीवन का, कहना नहीं, मानना। मेरा घर नहीं, भगवान का घर है। नफा नुकसान मेरा नहीं, भगवान का है। ईश्वर अर्पण करके जीना, ईश्वर को साथ रखना और ईश्वर को सुन पाना अंदर से। परमात्मा ऐसे समर्पण की लाज रखता है और कभी तुमसे कोई अधर्म का कार्य परमात्मा होने नहीं देगा। हमेशा तुम्हें धर्म से बांध के रखेगा परमात्मा, ये उसकी विशेष कृपा होती है। ठीक है।